मणिकरण साहिब के बारे में आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे और यहाँ पर स्थापित शिव मंदिर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के उत्तर पश्चिमी में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच बसा मणिकरण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। इस गुरुद्वारे की ऊंचाई 1760 मीटर यानी कि 1760 मीटर है और कुल्लू से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरुद्वारे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है और सबसे ज़्यादा इसी खास बात की वजह से इस जगह को जाना जाता है। और दूसरी चीज़ के लिए यह ऐसा माना जाता है कि शेषनाग के गुस्से के कारण यहाँ पानी आज तक उबल रहा है। इस उबलते पानी का कारण है शेषनाग जी का गुस्सा। यहाँ पानी आज तक उबल रहा है और पानी उबलता ही रहता है। यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ मौजूद गंधक युक्त यानी कि गर्म पानी में जो कोई भी स्नान कर ले उसकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और ख़ास करके जोड़ों का दर्द। इसलिए हर व्यक्ति यहाँ पर आके स्नान ज़रूर करता है। मणिकरण साहिब में मौजूद लंगर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ रोज़ तैयार होने वाला लंगर का खाना झरने के पानी से ही तैयार किया जाता है। यहाँ पर गुरुद्वारे के लंगर में खाए जाने वाला भोजन झरने में ही पकाया जाता है। बाल्टियों में दाल और चावल उनमें मसाला डाल दिया जाता है और वह गर्म पानी के ऊपर रख के उबाला जाता है। इस तरीके से यहाँ खाना बनता है। इसके अलावा दर्शन के लिए आए पर्यटकों को सफ़ेद कपड़े की पोटलियों में चावल धागे में बांधकर बेचे जाते हैं और इसी प्रकार यहाँ की बातें बताई गई हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे वीडियो में खौलता हुआ पानी है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पानी हमेशा 365 डेज़ ऐसे ही खौलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्म झरनों में यूरेनियम, सल्फ़र और कई अन्य रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो बीमारियों और किसी भी प्रकार की बीमारियों को काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ये भी बताया गया है कि इन झरनों में विभिन्न आध्यात्मिक मान्यताएं और इससे जुड़ा एक धार्मिक इतिहास भी है। यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान खंड है क्योंकि पानी काफ़ी गर्म होता है, इसलिए किसी को धीरे धीरे प्रवेश करने की सलाह दी जाती है जिससे उनका शरीर धीरे धीरे तापमान के अनुकूल हो जाए। तो अब हम आपको बताएंगे मणिकरण नाम की एक पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक मणि फेंकी थी, जिस वजह से यह चमत्कार हुआ था। बताया जाता है कि 1000 वर्ष पहले भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी। माँ पार्वती जब नहा रही थी तब उनके कानों की बाली में से एक नग पानी में जा गिरा। फिर भगवान शिव ने अपने गढ़ों से इस मणि को ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिल सका। इतने में भगवान शिव नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया, जिससे नैना देवी नामक शक्ति पैदा हुई। नैना देवी ने शिव को बताया कि उनकी मणि शेषनाग के पास है। शेषनाग ने मणि को देवताओं की प्रार्थना करने पर वापस कर दिया, लेकिन वे इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने ज़ोर की हुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूटने लगी। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। कुलांत पीठ ये भी मणिकरण में ही है। भारत में सभी पीठों में सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली पीठ माना जाता है। कुलांत पीठ थोड़े समय के लिए भगवान शंकर का निवास स्थान रहा है। तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने यहाँ रहने से इस मंदिर विशेष रूप से विष्णु कुंड की पवित्रता का पता चलता है। कहा जाता है कि इस पवित्र कुंड में एक डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही आपके भीतर का क्रोध, बुराई, बीमारियाँ हर कुछ खत्म भी हो जाता है। कुलांत पीठ धार्मिक महत्व के अलावा मणिकरण में एक पर्यटन स्थल भी है। एक और मान्यता यह है यहाँ की यहाँ पानी
में उबलता हुआ भोजन करने से व्यक्ति विष्णु लोक में भी जाता है। बीमारियां खत्म होने के साथ साथ वह विष्णु लोक में भी जाता है। यहाँ पर बसा हुआ भगवान शिव जी का मंदिर, जो भगवान शिव जी को समर्पित है, यह काफ़ी ज़्यादा पूजनीय मंदिर हिमालय की तलहटी के बीच स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए देवता स्वर्ग से उतरते हैं। यहाँ पूजा किए जाने वाले शिवलिंग पूरी तरह से काले पत्थर को तराश कर बनाया है। 1905 के भीषण भूकंप के बाद ये मंदिर मणिकरण में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक बन गया है। भूकंप के दौरान यह बताया जाता है कि मंदिर गिरा नहीं बल्कि एक तरफ झुक गया है, इसलिए मंदिर झुका हुआ दिखता है। यह आज तक उसी तरह खड़ा है। कहा जाता है कि कुल्लू के देवता इस मंदिर में नियमित रूप से हमेशा आते भी हैं, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा वीडियो पर। अगर आप सभी लोग मणिकरण घूमने जाएं तो यहाँ की कुछ खास जगहों पर मणिकरण साहिब में देवी देवताओं जैसे कि राम जी, कृष्ण जी और विष्णु जी की भी मंदिर है। यह क्षेत्र अपने हॉट स्प्रिंग मौसम के विचित्र और सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। इस छोटे से शहर ने अपने विचित्र मौसम और यहाँ के तीर्थ स्थानों के कारण काफ़ी ज़्यादा अपना नाम बनाया हुआ है, जहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर एक तांडव का प्रदर्शन के बारे में भी कथा बताई गई है, जैसा कि अब हम आपको बताएंगे। देवता ने शिव से अनुरोध किया कि जब शिव ब्राह्मणीय नृत्य तांडव का प्रदर्शन करेंगे तभी गहना उन्हें वापस मिलेगा। ये कहानी वो है जब माता जी का, पार्वती माँ का कान का कुंडल गुम गया था, उसी की कहानी पर निर्धारित है। इसी प्रकार तांडव करने के बाद देवता ने गहने को पानी के अंदर से प्रकट करके शिव को समर्पण कर दिया। इसी तरह मणिकरण के पानी में गहने डालकर कुछ भी मांगने की प्रथा प्रचलित भी है। परमेश्वर के नाम पर दान। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि सिख धर्म के अनुसार तीसरे उदासी के दौरान सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी इस जगह पर अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ आए थे। भाई मर्दाना को भूख लगी परंतु उनके पास खाना नहीं था। गुरु नानक देव जी ने लंगर सामुदायिक रसोई के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए मर्दाना को भेजा। कई लोगों ने रोटी बनाने के लिए आटा दान किया। अब गुरुजी के लिए समस्या ये थी कि खाना पकाने के लिए कोई आग नहीं थी। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। निराश मर्दाना ने चपातियों को पानी के झरने में डाल दिया। गुरु नानक जी द्वारा निर्देश देने पर मर्दाना ने भगवान जी से प्रार्थना की और बोला अगर उनकी चपाती वापस पानी पर तैर आई तो वो एक चपाती भगवान को दान दे देंगे। जब मर्दाना ने प्रार्थना की तो सभी चपाती पकी हुई पानी पर तैरने लगी। गुरु नानक जी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर दान करता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस तैरने लग जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनु से जुड़ते हैं मणिकरण के तार। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि प्रलय के बाद मणिकरण में ही मनु ने इंसानों की रचना की थी। इस लिहाज से ये जगह बेहद ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। पूरी घाटी में कई मंदिर हैं, इनमें राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी के भी काफ़ी सारे मंदिर हैं। इसी प्रकार मणिकरण साहिब और यहाँ पे जो स्थापित भगवान शिव जी के मंदिर है उसके बारे में बताया गया है। पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर घूमने के लिए कुछ बहुत सुंदर जगह हैं, तो हम उनका नाम आपको बताएंगे। तो जब भी आप सभी लोग मणिकरण साहिब आएँ तो इन जगहों पर ज़रूर जाएं, जिसमें से पहला हॉट स्प्रिंग, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो पर देखी होगी ये जगह। हरिंदर पर्वत, यहाँ पर भी आप लोग ज़रूर जाएं। कुलंत पीठ, ये काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है। और भगवान शिव जी का मंदिर, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर।